यस सर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आयनिक की बेसिक थीम है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन का दोनों में रिवर्सिबिलिटी हो। मतलब क्या है, जैसे एसिटिक एसिड है, अगर पानी में घोलेंगे तो दैट विल प्रोवाइड यू एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। ये कंप्लीट स्टार्टिंग हमारे प्रयास हो रही है। गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी जैसे कि सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग 10 मिनट में तैयार हुए हैं, क्योंकि हमारी जो मेगा क्लास लगी है हमारे क्लास में लगी है। भाई लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग इतने दिन बाद जा रहे हैं कोचिंग, और आई कार्ड भी इतने दिन बाद लगाए हम लोग। तो अभी चलते हैं कोचिंग में। मेगा क्लास हमारी 2 चैप्टर की लगी है, और एक चैप्टर इक्विलिब्रियम का है और एक चैप्टर हमारा बायो का है, वो प्लांट किंगडम का है। तो ये दोनों क्लास चलेगी 8:30 से 10:30, और एक क्लास इसके बाद चलेगी। अभी वहाँ चल के पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। सो अभी आगे वो लोग जा रहे हैं, हम ही चलते जल्दी जल्दी, क्योंकि नहीं देर हो जाएगी। टाइम ज़्यादा बचा नहीं, कुछ खा पी ले, नहीं तो भी कुछ खाए भी नहीं सुबह तक, खाली ब्रश ही करके हम लोग निकले हैं। चलते हैं। बहुत बड़ा मेगा क्लास है, बहुत बड़ा मेगा क्लास है। जितने भी कोचिंग सबका कंप्लीट हो चुका, सब लोग आएंगे ऑडिटोरियम में। और पीछे यहाँ पे ये हम लोग कचौड़ी खाने जा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग गली से निकलते ही बाहर मिल जाता है हम लोग। ब्रदर हेलो गाइस, ये हमारी कड़ी। ये देखो मोमिन भाई बाल कटाए देखकर कैसा लग रहा है गाइस। मोमिन भाई का बाल हेयर कट। डंडी एक डंडी और ले लो, एक डंडी और ले लो, 2 लोग खा लेंगे। क्या ये है हमारा कड़ी कचौड़ी। इसमें कड़ी पड़ा है, कचौड़ी है, और ये नमक पा रहा है। पता नहीं इन लोग क्या बोलते, तुम लोग क्या बोलते हैं इसको? ये जो ऊपर है मुड़ी तुड़ी भाई, इसका बहुत अलग अलग नाम है। कोई मच्छी, कोई नमक पारा, कोई कुछ, बहुत लोग बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इसको क्या बोलते हो ना। ये है यहाँ पे, ये जल्दी खा के फिर चलते हैं क्लास के लिए, क्योंकि देर हो रही है ब्रदर। ये मोहड़ी वो लेके आया है, हम लोग को नहीं दे रहा है खाने के लिए। थोड़ा सा बचा देना, तुझे मेरे सब्सक्राइबर की कसम है। अभी हम लोग को देर पे देर हो रही है भाई साहब। ये इधर देखो, यही दोगलापन बताओ, यही सब सीख के आए हो। तब से मांग रहा हूँ, इसको पकड़ो। इतना कम बचाया है धन रोड वाला। अच्छा है दादा। ये है जवाहर नगर पेट्रोल पंप, ये सत्यार्थ 2। इसके आगे हमारी कोचिंग रहेगी सत्यार्थ। बादल कितना प्यारा दिख रहा है यार। हम लोग बस पहुंच ही चुके हैं, पर वहाँ पर हमारी कोचिंग है। यहाँ पे हमारी सत्यार्थ में लगी है क्लास। ये हमारी सत्यार्थ। इतने दिन बाद हम कोचिंग जा रहे हैं। चलो क्या हुआ, सुबह गर्ल्स का बैच रहता है, पहली बार हम लोग तो सुबह के टाइम जा रहे हैं। ये ऑडिटोरियम हमारा क्लास फर्स्ट है। स्टार्टिंग हमारे प्रयास हो रही है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, शक्ति हमें देना बच्चे आ ही रहे हैं। मन का विश्वास कमजोर हो। आज की फास्ट ट्रैक मेगा क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम का हमारा टॉपिक है। कोई टाइम था कि आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा खासा वेटेज था, लेकिन आपको पता है नीट के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक का वेटेज 1-2 क्वेश्चन का है, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि उससे 4 भी सवाल आए थे। एलन कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा ये तैयार किया गया है, जिसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप लोग आज आयनिक इक्विलिब्रियम को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। वैसे आपको पता है
कि लीडर अचीवर में 13 से 14 लेक्चर में कंप्लीट होता है, और 14 लेक्चर को समेट के हम लोगों ने 2 घंटे में मीन्स 1 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, रेडी है आप लोग? यस सर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आयनिक की बेसिक थीम है जिसमें मॉलिक्यूल्स और आयन का दोनों में रिवर्सिबिलिटी हो। मतलब क्या है, जैसे एसिटिक एसिड है अगर पानी में घोलेंगे तो दैट विल प्रोवाइड एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब है कहीं कहीं इसमें भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करेगा। कंप्लीट टॉपिक का हमारा सिर्फ सिंगल पर्पज है, और वो पर्पज सिर्फ ये है कि pH कैलकुलेट करना। कहीं पर भी आप गिरेंगे अल्टीमेटली बस pH कैलकुलेट करना, फिर चाहे वो बफर सॉल्यूशन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें, यहाँ तक कि सॉल्वेंटी और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का भी डिस्कशन करते हैं, तो उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाले जो क्वेश्चन बनते हैं अल्टीमेटली हमें pH ही कैलकुलेट करना होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक गिवन होगा वही यूज करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो आप 10 की पावर -12 यूज कर सकते हैं। एग्रीड? तो आप देख रहे हैं KW 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, दैट इज 10 टू द पावर -14, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो ये बढ़ जाता है 10 की पावर -12। PKW निगेटिव लॉग लेंगे तो 14 है, और यहाँ पर 90 पे आएगा दैट इज 12। लेकिन बेटा pH की बात करेंगे तो आपको पता है कि PKW का हमेशा आधा होगा, तो दैट इज pH और pOH बराबर होंगे, तो इसके लिए 7 हो जाएगा और 90 पे 6 हो जाएगा। H प्लस साइन OH माइनस साइन को रूट KW भी बोल सकते हैं, दैट इज 10 की पावर -7 होगा, और इधर बात करें तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। और इस हिसाब से pH और pOH का सम 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो सोरेनसन ने अपना pH स्केल बनाया था उस पर इसका ओस्टवाल्ड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है, क्योंकि ये मैथमेटिकल लॉ है ओस्टवाल्ड डायमेंशन का, इन्होंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका इक्विलिब्रियम आप स्टडी कर रहे हैं उसमें जैसे जैसे आप डायमेंशन करते हैं, पानी मिलाते हैं, वैसे वैसे इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। और कैसे प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to square root of dilution and inversely proportional to square root of concentration। ये स्टेटमेंट पता है? इलेक्ट्रो में भी यूज करते हैं इसको, जहाँ पर अपन पोलराउस लॉ वगैरह का डिस्कशन करते हैं, और यहाँ पर भी इसी चीज को पढ़ते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ना गुस्सा होते हैं, मैंने समझ में आया नहीं आया? ठीक ही जैसा चल रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन इनका हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होता है। बेटा जब आपने फार्मूला डेराइव किया होगा, देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग का तो कुछ सब चीजें एक ही जैसी चल रही हैं, लेकिन एक डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और एक टर्म होता है दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ध्यान दें, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कोई और नहीं है, ये वही है कि इक्विलिब्रियम, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, K का कांस्टेंट है। तो KH इक्वल टू आता रिलेशन KW अपॉन K। ध्यान दें KW अपॉन KB होगा जब वीक बेस होगा। देखो वीक बेस है तो फार्मूला क्या है? KW अपॉन KB। जब वीक एसिड है तो फार्मूला क्या है? KW अपॉन K। अब जब दोनों ही वीक है तो नीचे क्या है? K इंटू। ध्यान दें, धोखे से भी K प्लस KB ना लिख देना, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्शन का सम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एग्री? फिर सुनो, अब एक टर्म आता डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अल्फा की, एक में से जो खर्चा हो जाए दैट इज अल्फा, तो एक में से जो हाइड्रोलाइज हो जाए दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सिमिलर डेफिनेशन है, पक्का? तो यहाँ डिग्री ऑफ, जैसे वहां पर क्या था, अल्फा इक्वल टू रूट KYC, तो यहाँ पर S इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर KH अपॉन C, और KH की वैल्यू आपको पता है दैट इज KW अपॉन K। तो ये इससे एक फार्मूला आपको आ जाता है KW अपॉन KB, तो H इक्वल टू यहाँ हो जाएगा KW अपॉन KB इंटू C। इधर वाले में आ जाएगा देखो KW अपॉन K इंटू C, यहाँ पर आएगा KW अपॉन K इंटू KB। तो HCl से H प्लस आयन सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, अगर कंसंट्रेशन गिवन है। H2SO4 से एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन मिल जाएंगे, C की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, तो pH निकाल दो, H प्लस आयन C के बराबर, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो H प्लस आयन C के बराबर हो जाएगा। C को नॉर्मलिटी बोल देंगे तो एन फैक्टर की भी जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे पहला सवाल बनता है pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो H प्लस आयन OH माइनस आयन डायरेक्ट निकाल लो, निगेटिव लॉग लेके pH कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो वीक एसिड और वीक बेस है, प्योर वीक एसिड है, तो अपन ओस्टवाल्ड डायमेंशन ला पढ़ चुके हैं, बोलो। तो H प्लस आयन कितना आया था? C अल्फा के इक्वल, और OH माइनस आयन भी कितना था? C अल्फा के बराबर।
और इसी को बेटा के गिवन होगा तो एक फार्मूला होता है रूट के इंटू सी, और इधर आ जाता है OH माइनस साइन इक्वल टू रूट ओवर के बी इंटू सी। इनके पीएच के फार्मूले भी आपने अलग से स्टडी किए थे। अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो पानी मिलाते ही चले गए, वैसे तो पानी से मिलने वाला H+ आयन बहुत कम होता है, क्योंकि 55.55 करोड़ पानी के मॉलिक्यूल में से कहीं एक H+ आयन मिलता है, जिससे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर H+ आयन मिलता है। बात समझ गए ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है इतना पानी मिला दिया कि पानी पानी दिख रहा है, तो उस केस में पानी को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। एग्री। और चौथा केस बनता है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस का मिक्सचर है तो सवाल उठता है कि कैसा मिक्सचर है। हो सकता है सिर्फ एसिड एसिड का मिक्सचर हो सकता है सिर्फ बेस बेस का मिक्सचर हो सकता है एसिड बेस का मिक्सचर हो, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, कंडीशन है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो आपको पता है जब मिक्सचर की बात करते हैं तो रिजल्टिंग नॉर्मलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? और रिजल्टिंग नॉर्मलिटी निकालेंगे तो इक्विवेलेंट एक टर्म आपने नाम सुना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ में आता है, यहाँ पर भी आता है। ये होता है, इसके 3 या 5 फार्मूले हैं टोटल। कोई बताएगा कौन कौन से 5 फार्मूले हैं? पहला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W/E, दूसरा है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और तीसरा आता है N इंटू N फैक्टर। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनता है नंबर ऑफ फैराडे, और वहीं पे कॉन्सेप्ट बनता है IT/965 W। समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर हमें 3 की जरूरत पड़ सकती है, W/E, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और N इंटू N फैक्टर। तो बेटा यहाँ पर भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम वाले ही है मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक एसिड है, सपोज कर लो स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात कर रहे हैं, जिसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे N1V1, नॉर्मलिटी गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगा। अच्छा, मोलरिटी गिवन होगा तो नॉर्मलिटी बना लोगे? बिल्कुल सही बात। मैंने पहली बार यहाँ एक दिन न्यूज पेपर में आया था कि राजस्थान में वीट जो है वो बफर में कलेक्ट हुआ और सारा का सारा गेहूं सड़ गया। तो बफर वर्ड से मैंने इसको कोरिलेट किया। बफर मींस बल्क। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं कि क्या एप्लीकेशन से 2 मिनट बात करूंगा, पूरा बफर समझ में आएगा। नेचर में बहुत से ऐसे सोल्यूशन हैं कि जिनको खुले आसमान के नीचे रख दें या 1-2 ड्रॉप एसिड या बेस के मिला दें, जिनके पीएच में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से बेटा आपको पता है कि हमारे जो बॉडी में रिएक्शंस होती है, काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, और बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑलवेज अकर्स एट सर्टेन टेंपरेचर एंड पीएच। जरा सा भी पीएच में अगर चेंज आता है तो कोई ना कोई बीमारी का शिकार इंसान होता है। इसलिए डॉक्टर्स यूरिन कल्चर और ब्लड टेस्ट में पीएच वगैरह कभी आपने रिपोर्ट देखी हो ठीक से तो बोलते हैं कि भाई ब्लड का पीएच क्या है, यूरिन का पीएच क्या है, जिससे वो डायग्नोज करते हैं कि वेदर इट इज बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। है राइट? तो इसका मतलब है कि पीएच एक बहुत बड़ा बॉडी सिस्टम पे रोल है। अब हम लोगों में से बहुत से इंडियन बहुत से लोग जो है गांव देहात में चीजों को नहीं समझते, जिनको नहीं मालूम है, पता चले कि दवाई के ढक्कन में लिया और वैसे ही खोल के रख दिया, ढक्कन खुला रखा है। तो एटमॉस्फेयर में CO2 मॉइस्चर है, H2CO3 कुछ बन जाता है, H+ आयन देगा, H+ आयन देगा तो पीएच में कमी हो जाएगी। पीएच में कमी हो जाएगी तो जो दवाई का असर बॉडी सिस्टम पे होना चाहिए वो नहीं होता है। इसका तो हम दोष किसको देते हैं? डॉक्टर को या दवाई कंपनी को। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो उसी हिसाब से मेडिसिन लेनी चाहिए। तो बफर सोल्यूशन क्या होते हैं कि ऐसे सोल्यूशन जिनको लॉन्ग टाइम तक खुले आसमान के नीचे रख दें या फिर 1-2 ड्रॉप एसिड या बेस के मिला दें, जिनके पीएच में कोई खास चेंज ना आए, नो एप्रिशिएबल चेंज इन पीएच, नो सिग्निफिकेंटली चेंज इन पीएच मिलाकर ऐसे सोल्यूशन को नाम दिया गया, दैट इज बफर सोल्यूशन। पहचान लोगे? पूरी दुनिया में ये बफर 2 ही टाइप के हैं, दैट इज सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सिंपल बफर के बारे में? सिंपल बफर से आप एक सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक, जिसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात, इसकी प्रेजेंस में एक प्रेजेंस ऑफ कॉमन है, सही है गलत? एसपी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, सही है? के सीरीज के कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। राइट? सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन HCl स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं होता है। लिखे जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, इसके बाद कंडीशन, फिर इसके बाद आप विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर अगली क्लास आपकी जो भी होगा सब बता दिया जाएगा। 10:30 तक कंप्लीट होगा। आपने स्क्रीन पे आना है।
अभी लोग की क्लास और बायो के सब लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर मोस्टली सब बच्चे निकल रहे हैं, पूरी खाली हो गई है। तो ये व्लॉग यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।